राम राम किसान साथियों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल राज्य ट्रैक्टर में। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं स्वराज 855 FE 5 स्टार की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की छोटी से छोटी जानकारी हम आपको पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इंजन की हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो आपको 3478 सीसी 3 सिलेंडर आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी HP की, तो 50 HP है और 55 की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके स्ट्रोक और बोर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो बोर मिलता है वो मिलता है 110 mm का। अब बात करते हैं इसके स्ट्रोक के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो स्ट्रोक है वो मिलता है 116 mm का। अगर इस ट्रैक्टर को आप 1800 लेकर के 2000 RPM तक चलाते हैं तो करीब ही आपको ये 48 से लेकर के 50 HP तक की पावर जनरेट करके किसान भाइयों आपको देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के एयर क्लीनर के बारे में। एयर क्लीनर की बात की जाए किसान भाइयों, तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर मिल जाता है किसान भाइयों, जिसमें क्या कि नीचे आपको 1 लीटर इसके अंदर ऑयल डालना। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके ट्रांसमिशन की। स्लाइडिंग मेश गियर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, साइड शिफ्ट का और सेंटर का। दोनों ही वेरिएंट आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। साइड की बात की जाए तो उसके अंदर आपको हाई लो मीडियम तीनों मिलते हैं, और सेंटर की बात की जाए तो उसके अंदर आपको हाई और लो मिलते हैं किसान भाइयों। हाई लो में अगर हम गियर की बात करते हैं तो आपको 8 आगे और 2 पीछे, 8 + 2 गियर आपको हाई और लो में मिल जाते हैं किसान भाइयों। अगर हम बात करते हैं साइड गियर की, तो साइड गियर के अंदर आपको इसके अंदर हाई लो मीडियम तीनों आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं, यानी 12 + 3 गियर आपको इस ट्रैक्टर में मिलते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के क्लच के बारे में। इसमें 3 प्रकार की क्लच मिलती है अलग अलग वेरिएंट में। जैसा आप लेना चाहें वैसे आपको इसके अंदर क्लच मिल जाती है। सिंगल क्लच, ड्यूल क्लच और डबल क्लच। सिंगल क्लच के अंदर सिर्फ एक ही क्लच होती है, जो PTO की और ट्रैक्टर की। ड्यूल क्लच के अंदर 2 प्लेटें होती हैं, एक PTO के लिए और एक ट्रैक्टर के लिए। तीसरी जो होती है सबसे महत्वपूर्ण, डबल क्लच। उसके अंदर क्या होता है कि क्लच PTO अलग ही होती है, और इस ट्रैक्टर के अंदर IPTO, ये जो आपको लीवर सामने दिखाई दे रहा है ये IPTO का है, यानी हाथ वाला लीवर जिसे हम कह सकते हैं वो है, यानी इसके अंदर हाथ वाली की भी क्लच है। तो सबसे ज़्यादा यही चलती है आजकल की जो 50 HP के आसपास के जितने भी ट्रैक्टर उनके अंदर IPTO कंपनी ने लगभग सभी ट्रैक्टरों में दे दिया है, और किसान भाई सबसे ज़्यादा यही खरीदारी करते हैं कि IPTO वाले जो ट्रैक्टर होता है लगभग वही लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर PTO का और ट्रैक्टर वाली क्लच का कोई लेना देना नहीं होता। मल्टी स्पीड रिवर्स PTO आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। आप अपने काम के हिसाब से गियरों पर अपने PTO का आप काम में ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे ज़्यादा यही बिकती है, जिसके अंदर IPTO वाला यही सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर मार्केट में चलता है। तो ये 3 प्रकार के इसके अंदर क्लच थी किसान भाइयों। करते हैं इसके स्टीयरिंग की, ब्रेक की और आगे वाले हिस्से की, यानी फ्रंट एक्सल की। तो सबसे पहले हम पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग डबल रोड मिलता है किसान भाइयों। अभी मैं आपको नीचे ले जाके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग डबल रोड यानी डबल पंप आपको देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। ये देखिए इसके अंदर डबल पंप है, डबल रोड है। ये है पावर स्टीयरिंग की। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके एक्सल के बारे में। जो ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में अगर हम बात करते हैं एक्सल के बारे में, तो किसान भाइयों एडजस्टेबल इसका फ्रंट एक्सल है। एडजस्टेबल यानी आप अपने काम के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसके अंदर सामने जो 2 होल दिखाई दे रहे हैं, इन होल का यही काम होता है कि आप अपने काम के हिसाब से इस एक्सल को कम या ज़्यादा चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं किसान भाइयों। पहले इसका जो फ्रंट एक्सल है वो मज़बूत था पर एडजस्टेबल नहीं था।
अब क्या है कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मजबूती के साथ साथ में एडजस्टेबल भी बना दिया गया है किसान भाइयों। तो आप अपने काम के हिसाब से अपने खेत में या कहीं और आप इसके फ्रंट एक्सल को एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके ब्रेक के बारे में। तो इसकी जो दोनों ही वेरिएंट है, साइड गियर और सेंटर गियर, उसके अंदर आपको ब्रेक हैं वो ऑयल मिलते हैं। ऑयल ब्रेक आपको इन दोनों ट्रैक्टरों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सेंटर हो या साइड गियर, आपको ब्रेक ऑयल ही मिलेंगे किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। स्वराज 855 के अंदर आपको जो लिफ्ट की कैपेसिटी है वो 22 kg की मिल जाती है किसान भाइयों। पीटीओ पावर की बात की जाए तो लगभग आपको 42.9 HP की पीटीओ पावर यह ट्रैक्टर जनरेट करता है। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों की पीटीओ पावर उनके इंजन की HP का 88% पीटीओ पावर जनरेट करते हैं। लगभग सभी का ट्रैक्टर, जितने भी ट्रैक्टर की HP होती है उसका 88% लगभग पीटीओ पावर जनरेट होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 50 आस पावर का ट्रैक्टर 88% लगभग 42.9 के आसपास पीटीओ पावर जनरेट ये ट्रैक्टर करता है। अब बात करते हैं पीटीओ की स्पीड की। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ मिल जाता है। 540 RPM की स्पीड सभी ट्रैक्टरों में मिलती है, जो कि एक स्टैंडर्ड स्पीड होती है। टायरों की बात करते हैं किसान भाइयों, तो टायर दोनों वेरिएंट के अंदर आपको पीछे वाले अलग अलग मिलते हैं। अगर आप साइड गियर में बात करते हैं तो आपको 16, 9, 28 के टायर मिलते हैं। अगर आप सेंटर में बात करते हैं तो सेंटर के अंदर आपको दोनों ही ऑप्शन होते हैं, आप 14 के भी ले सकते हैं और 16 के भी ले सकते हैं। आगे वाले जो टायर हैं वो दोनों वेरिएंट के अंदर सेम एक ही साइज़ के रहते हैं, 750 के। बात करते हैं इसके बैटरी बॉक्स के बारे में किसान भाइयों। बैटरी बॉक्स की अगर बात की जाए तो बैटरी बॉक्स पहले की जगह पे इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, पहले भी साइड में था अब भी साइड में है। बैटरी की HP की बात की जाए तो 80 AH वेरिएंट की इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाती है। बैटरी बॉक्स सेम उसी जगह पे है, पहले वाली जगह पे ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पर बैटरी की जो वेरिएंट है वो चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके हाउसिंग लाइट के बारे में। तो लाइटें हैं वो सेम है, पर ग्लास चेंज है। इस ट्रैक्टर के ग्लास है वो हाई क्वालिटी के कर दिए गए हैं। अगर हम इसके इंडिकेटर जो मडगार्ड के ऊपर आपको फेंडर के ऊपर जो लाइट मिलती है वो पहले की है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एक इसके अंदर जो वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको LED लाइट। अब बात करते हैं इसके रेडिएटर के बारे में। तो इसके अंदर बड़ा रेडिएटर मिलता है, पतली धातु की चादर लगी हुई है जिससे कि रेडिएटर ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता। ये ट्रैक्टर को भी ठंडा रखता है और रेडिएटर को भी ठंडा रखता है इनके लिए। साथ ही साथ इसके अंदर कूलेंट के लिए आपको अलग से एक टैंक दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं ये टैंक है। बड़ा रेडिएटर होने का फ़ायदा इसके अंदर ये भी मिल जाता है आपको कि ट्रैक्टर ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता, हवा है वो पास होती रहती है। और पानी की टैंक है वो भी इसके अंदर बड़ा है, जो कि रेडिएटर को कूल रखता है, ठंडा रखता है, जिससे ट्रैक्टर ज़्यादा गर्मी नहीं उठाता। साथ के साथ दूसरी और बात करते हैं तो ये छोटे वाली टैंक है, ये आपको प्रेशर ऑयल की टंकी मिल जाती है। इसके अंदर आप स्टीयरिंग का प्रेशर ऑयल डालते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो पंखा लगा हुआ है वो भी आपको काफ़ी मदद करता है। बड़ा EV पंखा लगा हुआ है, साथ के साथ ये भी ट्रैक्टर को कूल रखने में पूरी मदद करता है। ऊपर से जो आप यहाँ पे पानी की जो टैंक देख रहे हैं रेडिएटर का, ये भी बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा। अब बात करते हैं किसान भाइयों स्वराज 855 के पंप के बारे में। तो पंप जो स्वराज 855 में है वो है इनलाइन फ्यूज इंजेक्शन पंप दिया गया है, जो कि बोस कंपनी का है। इस डीजल पंप के अंदर आपको मैकेनिकल गवर्नर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी इंजन की जो RPM है उसको ये नियंत्रित करता है। 3 सिलेंडर डीजल पंप इसके अंदर दिया गया है किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर। और नोजल है वो पतली कर दी है, जिससे कि फ्यूल की मात्रा है वो कम लेता है। तो इसकी जो एवरेज है वो भी पहले से ज़्यादा हो गई है, अब ये मात्रा डीजल की है वो कम लेता है। अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो डिजिटल मीटर दिया गया है किसान साथियों, जिससे कि आप रात के समय भी ट्रैक्टर जब काम करते हैं तो आप मीटर को आसानी से देख सकते हैं। डिजिटल मीटर दे दिया गया है इसके अंदर। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सेंटर गियर है, उसके बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा खुला डुला प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में दे दिया जाता है, आपको काफ़ी स्पेस मिलता है।
ब्रेक के साथ में इसके ऊपर आपको फुट रेस्ट, अगर आप लंबे टाइम तक खेत में अगर काम कर रहे हैं तो आराम के लिए आपको फुट रेस्ट दिए गए हैं। काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म दिया गया है। सेंटर गियर ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी इसके अंदर काफ़ी खुला डुला प्लेटफॉर्म दिया गया है। किसान भाइयों, उसके छोटे मोटे और जो फंक्शन है उनके बारे में, सीट के बिल्कुल पास में ही आपको यहाँ पे ये IPTO वाला लीवर मिल जाता है, जिसपे PTO लिखा हुआ है। ये IPTO जिसे हम हाथ वाली क्लच कहते हैं, इसके बिल्कुल पास में ही आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ये PTO का लीवर है, जिस पे 540 लिखा हुआ है। इसके साथ आपको जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या है कि आपके ये 12 वोल्टेज का एक ये मोबाइल पॉइंट दिया गया है। ये जो छोटा सा बॉक्स है ये 12 वोल्ट का, इसके अंदर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं लंबे टाइम से खेत में है। इसकी सीट की बिल्कुल बैक साइड के अंदर आपको टूल किट मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने छोटे मोटे चाबी पाने रख सकते हैं। इसके साथ साथ सीट के बिल्कुल पास में ही एक ये कप होल्डर टाइप का आपको मिलता है, जिसके अंदर आप पानी की बोतल रख सकते हैं। ये आप पीछे हाइड्रोलिक कोई भी ट्रॉली है या कुछ और है तो आप ये पंप का प्रेशर का जो एक लीवर है वो यहाँ पे दिया गया है। ये दो नीचे दो आपको ये जो लीवर दिखाई दे रहे हैं ये आपके हाइड्रोलिक के लीवर है, ड्राफ्ट और कंट्रोल। अब साथ के साथ अगर बात करते हैं किसान भाइयों, इसके फेंडर की जो गार्ड लगी हुई आपकी सुरक्षा के लिए है। डीजल टैंक की अगर हम बात करते हैं इसके में किसान साथियों, तो डीजल टैंक है वो उसमें लगभग 55 लीटर के आसपास है। अब बात करते हैं इसके सिलेंसर की। सिलेंसर के ऊपर हीट गार्ड लगा हुआ है, जाली लगी हुई है। सिलेंसर में आवाज़ चेंज मिलेगी आपको पहले वाले ट्रैक्टर में और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिलेंसर में आवाज़ है वो चेंजिंग है। सिलेंसर की वजह से आवाज़ इसके अंदर चेंज हो जाए। ये हीट गार्ड जो ऊपर जाली है वो लगी हुई है। अब हम आपको इसको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को। अब लेते हैं किसान भाइयों इसकी एक टेस्ट ड्राइव, चला के देखते हैं चलने में ये ट्रैक्टर कैसा है। तो चला के देखने पर ट्रैक्टर बहुत ही आसान और बहुत ही स्मूथ चल रहा है किसान भाइयों। पावर स्टीयरिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब पावर स्टीयरिंग है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बताइए अगली वीडियो हम किसकी और कौन से ट्रैक्टर पर लेके आएँ। सभी किसान भाइयों को आज के लिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।